जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो आप सबको नए साल 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। और आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, अच्छे से मस्त रहिए और पढ़ाई के साथ साथ अपने जीवन को भी उज्जवल बनाइए। तो आज हम पढ़ने चल रहे हैं इसी के साथ साथ पंचवटी, जो कि क्लास 9th के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसे आपको पता ही है कि हमारे चैनल पर यानी पार्टनर एजुकेशन पर आपको कोई भी चैप्टर, कोई भी पार्ट पढ़ाया जाता है तो उसकी सिर्फ व्याख्या नहीं बताई जाती। चाहे वो 9th की हो या 10 हो या 11 हो या 12 हो, कोई भी चैप्टर पढ़ाया जाएगा कोई भी क्लास का, तो उसको सिर्फ व्याख्या नहीं बताई जाएगी, बल्कि रस, छंद, अलंकार, भाषा, शैली, गुण, उसके साथ साथ संदर्भ प्रसंग, उसके साथ साथ इससे बनने वाले प्रश्न, ये साथ में देखने को आपको सिर्फ इस चैनल पे मिलेंगे। तो अगर आप के लिए ये वीडियो उपयोगी हो तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झीम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से, मानो झीम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। देखिए चारु, सबसे पहले मैं इसका संदर्भ बता देता हूँ। संदर्भ आप लोग लिख लेंगे। आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठा करिए, पेंसिल लेके बैठा करिए, बुक अपने साथ रखा करिए, ताकि जब मैं एक एक शब्द का इसका अर्थ बताऊँ तो आप उसको नोट डाउन कर लें, या फिर संदर्भ लिख लें, रस लिख लें, छंद लिख लें, भाषा, ये सब आप लिख लेंगे तो आपको एक बार में सब क्लियर हो जाएगा। संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद हिंदी काव्य में संकलित एवं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित काव्यखंड पंचवटी से लिया गया है। व्याख्या देखते हैं। चारु मतलब होता है सुंदर, चंद्र मतलब चंद्रमा की, चंचल मतलब होता है चंचल, किरणें खेल रही हैं जल थल में, यानी कि गुप्त जी कहते हैं कि सुंदर चंद्रमा की किरणें जल और थल में फैली हुई हैं। ठीक, जल और थल में फैली हुई हैं, जल और थल में खेल रही हैं। चारु मतलब सुंदर, चंद्र मतलब चंद्रमा की, चंचल मतलब होता है चंचल, या फिर आप कह लीजिए चंचल का अर्थ है शरारती। जैसे मान लीजिए शरारती तो किसी व्यक्ति के लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन ये तो आप समझ ही रहे हैं किरण के लिए, तो चंचल का चंचल ही कह लीजिए। किरण मतलब किरण खेल रही हैं, जल मतलब जल, धर मतलब धरती पे, तो जल यानी जल और थल में सुंदर चंद्रमा की किरणें खेल रही हैं। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। अवनी मतलब होता है धरती, अंबर तल मतलब होता है आकाश में। और चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी यानी सुंदर चांदनी, चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी पृथ्वी और आकाश में बिछी हुई है। चंद्रमा की स्वच्छ यानी सुंदर चांदनी पृथ्वी और आकाश, अंबर तल मतलब आकाश में, अवनी मतलब पृथ्वी, तो पृथ्वी और आकाश में चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। और जो धरती है वो क्या करती है? पुलक मतलब रोमांचित होती है या पुलकित हो जाती है। ठीक, धरती क्या करती है, मानो मतलब जैसे पृथ्वी के सुख जो होता है ना, मिलता है हर आदमी को। मान लीजिए ऐसे चंद्रमा की किरणें बिछी होने की वजह से पृथ्वी जो है ना वो सुख से रोमांचित हो रही है, तो पुलक प्रकट करती है धरती, धरती पुलकित हो जाती है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। हरित मतलब हरी हरी, धरती मतलब धरती, तृणों मतलब तिनकों के या घासों के नोकों से, यानी हरे घासों के नोकों से मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि धरती पुलक प्रकट करती है यानी रोमांचित हो जाती है। ठीक, मानो झीम रहे हैं तरु मंद पवन के झोंकों से। फिर ऐसा कह रहा है कि वहाँ के सभी वृक्ष
झीम रहे हैं यानी घूम रहे हैं, घूमते प्रतीत हो रहे हैं। वहाँ के सभी वृक्ष मानो झीम रहे हैं, यानी तरु मतलब वृक्ष, झीमना मतलब घूम रहे हैं। मंद मतलब धीरे धीरे, पवन मतलब हवा के झोंकों मतलब झोंके, धीरे धीरे हवा के झोंकों से मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वहाँ के क्या कहते हैं तरु यानी वृक्ष भी घूम रहे हैं, यानी घूम रहे हैं। अब देखिए, अब मानो आ गया ना, मनु मानो जानो, जहाँ पे आ जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, जिसे आप समझ सकते हैं। यहाँ पे भाषा खड़ी बोली हो जाएगी, अलंकार यहाँ पे पहले तो देखिए मानवीकरण किया गया है, क्योंकि धरती ऐसी किरण का मानवीकरण किया गया है, धरती का भी, तो धरती के प्रति प्रेम के लिए, तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। अनुप्रास है, और मानो आ जाने की वजह से आपके यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार, यानी अनुप्रास, उत्प्रेक्षा एवं मानवीकरण, ये 3 अलंकार इसमें हैं। भाषा कड़ी बोली है। रस जो है ये श्रृंगार है। गुण माधुर्य है। ठीक। दूसरा, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। कहने की जो पंचवटी बनी है ना, यानी भगवान श्री राम के रहने की जो कुटिया है, माता सीता, भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी रहते थे ना। लक्ष्मण जी तो भाई बाहर ही पहरा देते थे। तो जो पंचकुटी है ना, यानी जो पंचकुटी बनी है, यानी भगवान राम जिसमें रहते थे, वो जो कुटिया है ना, पंचकुटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। उसी पंचकुटी के छाया में एक सुंदर पर्ण मतलब पत्ते की कुटीर मतलब कुटिया बनी हुई है। ठीक। पंचवटी यानी जहाँ भगवान राम रहते थे, वहीं उसी पंचवटी की छाया में एक सुंदर पर्ण यानी पत्ते की कुटीर मतलब कुटिया बनी हुई है। फिर उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीरे वीर निर्भीक बना, और उसी के सम्मुख मतलब उसी के सामने, उसी के पास स्वच्छ शिला, शिला मतलब होता है पत्थर पर, स्वच्छ मतलब स्वच्छ यानी साफ सुथरा, तो उसी के सम्मुख यानी उसी के पास स्वच्छ शिला यानी साफ सुथरे पत्थर पर धीर भीक निर्भीक बना। जो यहाँ पर कहा गया है लक्ष्मण जी के लिए कि लक्ष्मण जो हैं पत्थर के ऊपर मतलब निर्भीक मना मतलब मनवारे, धीर मतलब धीरज धरने वाले या धैर्यशाली, तो धैर्यशाली वीर निर्भीक मतलब बिना निडर मन वाले मतलब मन वाला व्यक्ति यानी लक्ष्मण जी। जाग रहा है कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, जाग रहे हैं। फिर यहाँ पे प्रश्न पूछता है कभी कि जाग रहा है कौन धनुर्धर, यह कौन धनुर्धर जाग रहा है जबकि भुवन भर यानी सारा संसार सो रहा है, परंतु यह धनुर्धर इस समय भी जाग रहा है, तो वह कौन है। ठीक। जाग रहा है कौन धनुर्धर, यह कौन धनुर्धर है, धनुर्धर मतलब धनुष को धारण करने वाला, यानी धनुष को धारण किए हैं भगवान लक्ष्मण। तो जाग रहा है कौन धनुर्धर जाग रहा है जबकि भुवन भर सोता है, जबकि भुवन भर यानी पूरा संसार सोता यानी सो रहा है। भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है, और देखने में तो ऐसा लगता है जैसे भोगी यानी भोग करने वाला कुसुम मतलब होता है कामदेव, योगी सा बना ऐसा, यानी इस वीर पुरुष को, यानी अब यहाँ पे आप ऐसा समझिए कि वीर पुरुष यानी लक्ष्मण जी को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो भोगी यानी भोग करने वाला कुसुम यानी कामदेव यानी कामदेव योगी सा, योगी बनकर यहाँ बैठा हुआ है, बना दृष्टिगत होता है, ऐसे योगी बनकर यहाँ बैठा हुआ है और दृष्टिगत यानी दिखाई दे रहा है। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भोगी सा बना यानी भोग करने वाला कामदेव योगी बनकर आज यहाँ पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो भाषा खड़ी बोली, रस यहाँ पे एकदम क्या है, श्रृंगार है क्या, श्रृंगार नहीं भाई, एकदम शांत है ना। तो देखिए शांत की बात की जा रही है, तो यहाँ पर रस शांत हो जाएगा आपका। ठीक। अलंकार देखिए, अनुप्रास है, उपमा है, अनुप्रास और उपमा। ठीक। भाषा गुण है, सरल साहित्यिक खड़ी बोली है। फिर गुण यहाँ पे प्रसाद है। फिर आगे कहते हैं कि किस व्रत में है वीर व्रती वीर यह निद्रा का यों त्याग किए, राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराज लिए, बना हुआ है पहरे जैसा उस कुटीर में क्या धन है, इसकी रक्षा में रत इसका तन है, मन है जीवन है। अब कह रहे हैं कि किस व्रत में है व्रती वीर है निद्रा का यों त्याग किए, यानी इस वीर पुरुष ने कौन सा व्रत धारण किया है जिसके कारण इस प्रकार नींद का ये त्याग किया है। फिर देखिए किस व्रत में यानी कौन सा व्रत
व्रति मतलब धारण किया है, वीर मतलब है वीर पुरुष। यानी लक्ष्मण जी की बात हो रही है कि यह वीर पुरुष किस व्रत को धारण किया हुआ है, यह निद्रा का यूँ त्याग किए, यानी किस व्रत को धारण किया है जिसकी वजह से इसने निद्रा यानी नींद का इस प्रकार त्याग कर दिया है। फिर राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। जो राज्य भोग के योग्य है, यानी राज्य के भोग मतलब सुखों के भोगने योग्य है, परंतु किस कारण से है, विपिन मतलब वन में, विराग यानी वैराग के लिए बैठा हुआ है। जो राज्य भोगने के कारण यानी राज्य के सुखों को भोगने के योग्य है, लेकिन आज विपिन, विपिन मतलब जंगल यानी वन में बैठा, आज विराग लिए, आज वैराग लेकर ये वन में बैठा हुआ है। लेकिन ये क्या है, ये तो राज्य भोगने के योग्य है। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है। जिस कुटिया का, कुटीर मतलब कुटिया का, यह प्रहरी यानी रक्षक बना हुआ है, यानी ये जो वीर है जाग रहा है, जिस कुटीर यानी कि जिस कुटिया का ये रक्षक बना हुआ है, क्या उस कुटिया में धन है, उस कुटिया में कौन सा बहुत बड़ा धन है जो कि उस कुटिया का ये प्रहरी बना हुआ है, जिसकी रक्षा में रथ इसका तन है, जिसकी रक्षा में यानी जिस कुटिया के रक्षा में इसका रथ है लगा हुआ है, तन शरीर मन जीवन, यानी जिसकी रक्षा में इसका सब कुछ लगा हुआ है। कौन सा मूलधन है, जिसकी रक्षा में तन मन और जीवन लगाते हुए लक्ष्मण यानी वह पुरुष इसका प्रहरी बना हुआ है। ठीक, जिसकी रक्षा में रथ है, रथ मतलब लगा हुआ है, इसका तन मन और जीवन, जिसकी रक्षा में इसका तन मन और जीवन पूरा लगा है, उस कुटीर में कौन सा ऐसे बहुत बड़ा धन है। ठीक, भाषा यहाँ पे एकदम सरस है, वह शुद्ध खड़ी बोली है, शैली है वर्णात्मक, अलंकार अनुप्रास है, गुण ओज है, रस क्या है अद्भुत है। ठीक, मर्त्यलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी यह कुटी आज अपनाई है, वीर वंश की लाज जई है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, विजय देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि वास्तव में इस कुटिया के अंदर ऐसा अनुपम धन है जिसकी रक्षा के लिए वीर पुरुष बैठा हुआ है। भाई अब पूछ रहे हैं ना कि इस कुटीर में क्या धन है, काहे बैठा हुआ है, तो अब बता रहे हैं कि इस कुटिया में कौन सा बहुत बड़ा धन है। सुनिए, कह रहे हैं कि अनेक तीनों लोकों की जो साक्षात देवी हैं लक्ष्मी ना, मृत्युलोक मालिन्य मेटने, मृत्युलोक की मालिन्य मेटने यानी इस संसार की मालिन्य मतलब बुराई को मेटने मतलब मिटाने के लिए स्वामी संग जो आई हैं, अपने स्वामी अर्थात भगवान श्री राम के संग जो आई हैं अर्थात माता सीता। देखिए आप दूसरी लाइन पढ़ेंगे ना तो आपको ये बात समझ में आने वाली है क्या कहना है। मृत्युलोक मालिन्य मेटने यानी इस संसार की मालिन्य मतलब बुराई को मिटने मतलब मिटाने के लिए स्वामी संग जो आई यानी अपने स्वामी अपने पति के संग जो आई हैं वो है माता सीता। और तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है, तो वह तीनों लोक की लक्ष्मी हैं, यानी माता सीता ने आज इस कुटी को अपनाई है तो वह तीनों लोक की लक्ष्मी है, यानी उन्हीं से पूरा का पूरा धन है। और इस कुटी के अंदर ऐसा अनुपम धन है जिसकी रक्षा के लिए वीर पुरुष, जिसकी रक्षा सिर्फ वीर पुरुष ही कर सकता है, क्योंकि तीनों लोक की साक्षात लक्ष्मी सीता जी इस कुटी के अंदर विद्यमान हैं, इस कुटी को अपनाई हैं। वीरवंश की लाज यही, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, वही तो वीरवंश की लाज है भाई। तो वीरवंश ही यानी जो वीर पुरुष होगा वही इस क्या कहते हैं वीरवंश की जो प्रतिष्ठा है लाज है। तो रघुवंशी जो थे वीरों का वंश है, तो उसकी की रक्षा के लिए रघुवंश की प्रतिष्ठा हो सकती है, और इसी के लिए ये वीर पुरुष प्रहरी यानी रक्षक बन के खड़ा हुआ है। विजय देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। विजन देश है यानी जन से रहित यानी निर्जन देश है, वहाँ पर लोग नहीं रहते। निशा शेष है, और अभी निशा मतलब रात्रि भी शेष है, शेष मतलब बची हुई है। विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। इसलिए लक्ष्मण जी प्रहरी बने हुए हैं कि रात के समय निर्जन प्रदेश में राक्षसों की माया से बचने के लिए लक्ष्मण जैसा वीर ही उपयुक्त पहरेदार हो सकता है। इसलिए वह घूम घूम के यानी कि किसी माया के जाल में पड़कर कहीं विपत्ति ना खड़ी हो जाए, इसलिए वह प्रहरी बनकर ठहरे हुए हैं। विजन देश है यानी देश कैसा है, विजन है, जन से रहित है यानी निर्जन है। निशा मतलब रात, शेष मतलब बची हुई है। निशाचरी माया है, और रात रूपी राक्षसी जो माया है वो अभी आ सकती है, तो उससे बचने के लिए लक्ष्मण जैसे वीर पुरुष ही यहाँ पर प्रहरी दे सकते हैं। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, शैली चित्रात्मक एवं गीत है। ठीक,
रस एकदम 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 सा शांत है यहाँ पर, और छंद मात्रिक है। अलंकार, रूपक और अनुप्रास मिल जाएगा आपको, गुण माधुर्य। ठीक। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या ही अस्तभ्य निशा है, स्वच्छंद समंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। अब देखिए कह रहे हैं कि पंचवटी से दूर, पंचवटी में जो चांदनी फैली हुई है वह दूर दूर तक दिखाई दे रही है। ठीक। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, जो चांदनी फैली हुई है ना वह स्वच्छ है और बहुत दूर दूर तक दिखाई दे रही है। क्या ही निशब्द निशा, निशा मतलब रात, निशब्द मतलब एकदम शांत और सन्नाटे भरी रात है। स्वच्छ चांदनी और सन्नाटे भरी रात, एकदम रात शांत है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। स्वच्छ सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। जो हवा है वह स्वच्छ है, सुगंधित है, वायु स्वच्छंद गति से अपने स्वतंत्र चाल में मंद मंद यानी धीरे धीरे बह रही है। ठीक, धीरे धीरे चल रही है। सभी दिशाओं में आनंद ही आनंद व्याप्त है और कोई दिशा आनंद शून्य नहीं है। ठीक, बंद नहीं है, अब भी चलते हैं नियत नैटी के कार्यकलाप पर, कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। अभी भी नियति नामक जो शक्ति है वह समस्त कार्यों को संपन्न हो रहे हैं, कहीं कोई रुकावट नहीं है, बंद नहीं है अब भी चलना। नियत नटी के कार्य, नियत रूपी जो कार्यकलाप है उसका भी चलना भी बंद नहीं हुआ, वो भी चल रही है, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। लेकिन वह एकांत भाव से अर्थात अकेले अकेले और चुपचाप अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रही है, अपने कर्तव्यों पर एकांत और चुपचाप चल रही है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, छंद मात्रिक, अलंकार अनुप्रास, रूपक, रस शांत, शैली भावात्मक है।